हर हर महादेव। आप सभी को प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए आज हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या है, यहाँ पर इस वाले चैप्टर में आपका ज्यादा यूज नहीं है कक्षा 9 में। इससे क्या है 2-3 उदाहरण यहाँ पर क्या है हल हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग क्या है कक्षा 10 में जाओगे तो वहां पर इसका क्या है ज्यादा उपयोग किया गया है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो जो हमारे पास क्या है पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसमें क्या है हम लोग क्या है एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो सर, और इसका जो ये यहाँ पर क्या है कोण होता है वो कितने अंश का होता है, वो 90 अंश का होता है। यानी समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जिन लोगों को ना समझ में आए कि समकोण त्रिभुज का जो क्या है कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो वैसे क्या है हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिए जो क्या है हमारे पास 90 अंश का हो गया। अब क्या है हम इसको क्या है नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं हम बी और इसको कह देते हैं क्या सी। इसको क्या है हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। अब इस समकोण त्रिभुज में जहां पर क्या है ये कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको क्या हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या है यानी ये कोण यहाँ पर दिया हुआ है और इसके जो यहाँ पर क्या है सामने वाली भुजा है इसको क्या है हम लोग क्या है कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो गई कर्ण, यानी ए बी क्या हो गई हमारी कर्ण। और जो ये हमारी यहाँ पर क्या है बीसी दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं आधार कहते हैं। यानी जिस पर क्या है ये पूरा त्रिभुज क्या है टिका हुआ है उसको हम लोग क्या है आधार कहते हैं। आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे जिस घर में हम लोग रहते हैं उसकी जो नींव होती है, यानी जहां पर क्या है पूरा घर खड़ा होता है तो वो एक आधार ही होता है। वैसे ये आधार हो गई। जो हमारी क्या है ये ऐसी भुजा बची इसको हम लोग क्या है लंब कह देते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास बची हुई भुजा होती है वो क्या होती है लंब होती है। तो चलिए आइए कि पाइथागोरस प्रमेय आखिरकार क्या कहता है हम लोग क्या है देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के माध्यम से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में ये कहता है कि जो ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है यानी कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय में जो ये कहता है समकोण त्रिभुज वो ये कहता है कि ये जो आपका क्या होता है कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर किसके आधार के स्क्वायर के प्लस ये जो आपका क्या है लंब दिया है लंब के स्क्वायर के। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय आपका ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इस प्रकार देखेंगे कि हमारे पास कर्ण कितना दिया हुआ है। ये वाली जो हमारे पास भुजा दी हुई है वो कितना है, तो ये भुजा हमारे पास क्या ए बी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्या ए बी का स्क्वायर बराबर आधार आपके पास कौन सी भुजा दी है बीसी दी है, ये जो हमारे पास क्या है बीसी हो गई। तो इसको क्या कहते हैं बीसी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है अपने पास, हमारे पास क्या दिया हुआ है ए और सी दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एसी का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या है पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग क्या है एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसी की मदद से कि आखिरकार क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है और इसका क्या है जैसे मैं आधार मान लू कितना 2 सेंटीमीटर मान लू मैं इसका आधार, और यहाँ पर क्या है मैं इसका लंब मान लू क्या 1 सेंटीमीटर। तो ये कह दे कि क्या आप ए बी को ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या है कर्ण को ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो क्या है फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर क्या आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारे पास बच्चों लंब का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करने को कह रहा है कर्ण ज्ञात करने को कह रहा है। तो ये रहा हमारे पास कर्ण। तो अब क्या है हम इन वैल्यू को क्या है उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हम वैसे ही लिख देंगे कर्ण को। तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण क्या है जो भुजा है हमारे पास क्या है वो ए बी। तो यहाँ पर क्या है हम लिख देते हैं क्या ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो चलिए आइए अब हम लोग क्या है वैल्यू को लिख देते हैं। तो जो हमारे पास बीसी दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है बीसी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। हमारे पास बीसी 2 दी हुई है और जो हमारे पास यहाँ पर लंब दिया हुआ है वो कितना 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ ए बी का स्क्वायर। अब जब कैसे यहाँ पर क्या है जब 2 का स्क्वायर आप करोगे तो यानी 2 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या कि 2 गुणे 2 यानी 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। और ये क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो जब आपको 4 और 1 को क्या है जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा भाई यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, 4 + 1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये यहाँ पर 5 है और ये क्या है, स्क्वायर है, ये यहाँ पर वर्ग के रूप में है, तो ये वर्ग जब इधर से हटेगा तो ये इधर क्या है, वर्गमूल के रूप में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। यानी ए बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, यानी ये हमारे पास क्या है, कर्ण। तो कर्ण मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया, ये √5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बी की जो क्या है ये लंबाई हो जाएगी, यानी कर्ण वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आए होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो क्या है, लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको कहाँ नहीं समझ में आया, और शेयर जरूर करें।